श्री उमाशंकर जी का ही निमंत्रित करता हूँ। श्री उमाशंकर एक बार स्वागत बता दिए। परम वंदनीय राधा रानी कृष्णवाणी को प्रणाम करते हुए आज जिनको हम स्मरण कर रहे हैं ऐसे परम पूज्य छवि राय जी के चरणों में नमन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है कि आज आप पता नहीं किस कोने कोने से आए हैं और यहाँ ब्रज 84 कोष की यात्रा के माध्यम से महाराज जी बैठे हैं। आपको प्रणाम करता हूँ, इनके कृपा दृष्टि हुई, आपके दर्शन हुए। ये जीवन प्रातःकाल उठने में और सायंकाल सोने में ही निकल जाता है, लेकिन वो विलक्षण क्षण होते हैं जो हमें कुछ दे पाते हैं। आज वही क्षण आज यहाँ उपस्थित है। ये तो क्रम चलता रहेगा, कभी सोएंगे, कभी देर से, कभी जल्दी। प्रणाम करना चाहता हूँ सबसे पहले मैं उस व्यक्तित्व को जिसे हम यहाँ नमन कर रहे हैं। सभी ने उनको प्रणाम किया, उनके व्यक्तित्व और व्यक्तित्व को यहाँ बनाया। मैंने उनके दर्शन नहीं किए, मुझे बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन मेरे मन में मेरे उद्गार जैसे मैंने समझा उनको 4 पंक्तियाँ देना चाहता हूँ उनके चरणों में। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका कर्तव्य क्या था कि कृष्ण भक्ति वाली अनुरक्ति मनों में संजोए, कि कृष्ण भक्ति वाली अनुरक्ति मनों में संजोए। 8 ध्यान लगा कान्हा के चरणों में, और मन की उमंग संग गंग फूल का के भरे, कविता की सरिता बहाई जन जन में। और जीत लेते दिल आपो कार्य व्यवहार से थे, प्रीत की पवित्र रीति धारी आचरण में। और आपने सजाया फूल बंगला बिहारी जी का, आपको बिहारी जी ने ले लिया शरण में। और आज हम उनको प्रणाम करने के लिए मिलित हुए हैं। बंधुओं, इस देश की पीड़ा की बात करता हूँ, उस देश के चिंतन की बात करता हूँ। अभी ताली बजाने की बात कही भाई चतुर्वेदी जी ने, भाई यज्ञ जी ने, तो तालियां तो कवियों का बिल्कुल ऐसे कहा जाता है पैकेट होगा इलेक्शन में, बिना तालियों के उनका जनरेटर ऑपरेट नहीं होता। कारण कि देश और प्रदेश की व्यवस्थाएं सुधर रहे हैं, इसलिए संचित खजाना भी जरूरी है। और संचित खजाने को जो व्यर्थों में लुटा रहे, उनको खजाने से हटाना भी जरूरी है। और स्वस्थ मनोरंजन का व्यंजन परोसने को, कवियों से मंच को सजाना भी जरूरी है। और कवियों के हृदय का ताला खोलने के लिए श्रोताओं को तालियां बजाना भी जरूरी है। तो इसलिए लोगों को ताली बजेगी तभी ये मंच खुलेगा। निश्चित से इस देश की व्यवस्था सामने है, हम देख रहे हैं स्थिति क्या है। कोई तन से दुखी है और कोई है दुखी मन से। यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी का हाथ खसता है। कोई तन से दुखी है और कोई है दुखी मन से। यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी का हाथ खसता है। और गमों का बोझ हो सर पर, पड़ी हो लाश खुशियों की, लुटा हो कारवा अपना, तो वो तो कौन हंसता है। और जहाँ बेवक्त, वहाँ बेवक्त सूरज में घर से कौन निकलेगा। जहाँ अपनों ही अपनों के बने हो जान के दुश्मन, और समूचे देश में यारो सजी आतंक की मंडी। हंसी महंगी बहुत है, आदमी का खून सस्ता है। हंसी महंगी बहुत है, आदमी का खून सस्ता है। लेकिन जिन्होंने दर्द पीकर बांट दी खुशियां जमाने की, उन्हीं को सर झुकाते हैं सारा इतिहास के पन्ने। और कभी कोई हमारे भूल पर नजरें उठाता है, कभी भूचाल लाते हैं सारा इतिहास के पन्ने। और बदन की मान मर्यादा न खंडित हो सके किंचित, लिया संकल्प रक्षा का, कफन को बांध कर सर पर। और जिन्होंने दे दिए बलिदान अपने देश की खातिर, उन्हीं के गीत गाते हैं सारा इतिहास के पन्ने। उन्हीं के गीत गाते हैं सारा इतिहास के पन्ने, उन्हीं के गीत गाते हैं। लेकिन कमी कहाँ, हमको धमकाते हैं छोटे छोटे अगले से व्यक्ति। इनको पता नहीं कि उनके औकात क्या है। ये बिलावर है, बिलावर है, क्या नाम है उसका, वो तक से दे देता है भारत के लिए, लेकिन उसको पता नहीं अगर हमारी देश
धरती का अगर एक फूल खिल जाए और उसको सींचने को एक का जंजू मिल जाए, किसी के सामने भारत हमारा झुक नहीं सकता। छूट सेना को मिल जाए तो सारा विश्व हिल जाए, छूट सेना को मिल जाए तो सारा विश्व हिल जाए। लेकिन हमने सारी जिम्मेदारी सेना पर, क्योंकि वो तो हमारी रक्षा के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन बंधुओं ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो घर में कदम कदम पर खतरा है, पता नहीं आतंकवाद कहां बढ़ रहा है। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा को मुट्ठी भींचनी होगी और शत्रु के रक्त से पाबंद रहने सीखनी होगी। हमें अपनी सुरक्षा को और मुट्ठी भींचनी होगी, शत्रु के रक्त से पाबंद रहने सीखनी होगी। और कोई रावण चुरा ना पाए मेरे देश की सीता, लखन बनकर हमें अपने रेखा खींचनी होगी। तब जाकर के हम कहीं समाधान कर पाएंगे। और उसने कहा कि हमने गौरी नाम की एक मिसाल बना ली है, हमने निपटने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन तुमको पता नहीं कि हमारे पास क्या क्या है। एक छंद के माध्यम से समझा देना चाहता हूँ कि गौरी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा, आप समझ रहे हैं। तब बताना चाहता हूँ कि गौरी को बना के पाक फूला समा रहा है, गौरी की रसूल का ना बार रोक पाएगा। और पृथ्वी चला दिया तो, पृथ्वी चला दिया तो पाक ही समेट लेगा, नाग के विनाश से ना कोई बचा पाएगा। और अपनी कुचालों से ना बाज यही आया बात, अपनी कुचालों से ना बाज यही आया बात, शीघ्र एक और युद्ध अवठन जाएगा। और अग्नि का प्रचंड बार एक बार हो गया तो पाक घाट में मिलेगा, राख में मिल जाएगा। हमने तो बहुत बहुत किए। अरे हमारे देश में, मेरे देश में गंगा यमुना सरस्वती बहती हैं और मेरे देश में स्वरूपा जगदम्बा रहती हैं। मेरे देश के शिशु गर्भ में युद्ध सीख लेते हैं और चक्रव्यूह को तोड़ सकते को कड़ी मार देते हैं। और मेरे देश के पशु पक्षी भी शास्त्र पढ़ा करते हैं, मेरे देश के पशु पक्षी भी शास्त्र पढ़ा करते हैं और मेरे देश के बानर भालू युद्ध लड़ा करते हैं। तो हमसे कहां तक टक्कर लोगे? तब कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत लंबी लेकिन संक्षेप में बात करना चाहता हूँ। स्थितियां बिगड़ती आ रही, वास्तव में क्या आतंकवाद समाप्त नहीं हो रहा, लेकिन आतंकवाद को हम समाप्त करना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि वो बात ही नहीं कर रहा है, आतंकवाद बैठा हुआ। अगर हम ठीक जगह बात करें आतंकवाद नहीं रहेगा। आपने देखा होगा, कहानी सुनी होगी कि राक्षस पर जब राजकुमार बात करता था राक्षस नहीं मरता था, कारण पता लगता इसके प्राण तो तोड़ देंगे, तोता नहीं मरेगा तब तक राक्षस नहीं मरेगा। चार पंक्तियां देता हूं समाधान की, उग्रवाद समाधान हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब कहना चाहता हूं कि उग्रवाद के प्राण बचे हैं पाकिस्तानी बकरे में। उग्रवाद के प्राण बचे हैं पाकिस्तानी बकरे में। अरे काट पीट कर ऐसे फेंक दो, अमेरिका हमें कचरे में। उग्रवाद के प्राण बचे हैं पाकिस्तानी बकरे में, काट पीट कर ऐसे फेंक दो अमेरिका के कचरे में, वरना कोई अस्तगफुरुल्लाह ही कुर्बानी कर देगा और खाल खींच कर पाकिस्तान की उसमें भूसा भर देगा। और जाग गया अब्दुल हमीद, जाग गया अब्दुल हमीद, तो मौत तुम्हारी आएगी, देखेंगे बकरे की अम्मा का पता क्या करना है। अरे पाकिस्तानी बकरे का जब तक बलिदान नहीं होगा उग्रवाद से मुक्त हमारा हिंदुस्तान नहीं होगा। सबसे पहले निश्चित है, जिस दिन समाधान हो गया उस दिन किसी तरह का कोई रहेगा ही नहीं। और अब मैं सूची है लंबी, आप लोगों को नहीं एक अंतिम रचना पढ़ने के बाद और छोटी रचना बात करना चाहता हूँ, क्योंकि समाधान बहुत आवश्यक है। अब बहुत समय हो गया तो तुमने पत्थर फेंक दिया, तुमने ईंट फेंक दी, सीमा पार कराए, तुमने चार मार दी। अरे कब तक सहेंगे भाई, कब तक इस तरह से अपमान को सहते रहेंगे? तब मैं एक रचना दे करके अपनी वाणी को प्रणाम करना चाहता हूँ और प्रणाम करना चाहता हूँ आप सभी को। एक बार खुल करके मेरे साथ इसके साथ जुड़े। कि जहाँ हमेशा महका करती मनमोहक फुलवारियां, जहाँ हमेशा महका करती मनमोहक फुलवारियां, जहाँ सुर बोलता रही केसर वाली क्यारियां, जहाँ हर महादेव से गुज रही घाटी घाटी, अरे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी पावन है उसकी माटी, अरे लहू लुहान इस माटी का, लहू लुहान इस माटी का, अब स्वाभिमान लौटाने दो और जंग जरूरी है तो खुल पर एक बार हो जाने दो।
जंग जरूरी है तो बोलकर एक बार हो जाने दो। लेकिन जिद्दी चाचा और हमारे बापू की हरधर्मी ने, जिद्दी चाचा और हमारे बापू की हरधर्मी ने कुटिल की चाल चली, कुर्सीबाजी बेसरमी ने कर दिए देश के दो टुकड़े, बट गया हमारा कश्मीर। भारत माता के वचनों का कर दिया तुम्ही ने चीर चीर। अरे कटे फटे इस मानचित्र को फिर से एक बनाने दो, और जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो, जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? वो ईंट उछाला करते हैं, वो ईंट उछाला करते हैं, और हम देख रहे हैं कि भारत माँ के मुकुटमणि पर काला साया मंडराता है। भारत माँ के मुकुटमणि पर काला साया मंडराता है, फिर भी माँ के बेटों पर क्यों वज्रपात सा हो जाता है? वो कहता है कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, कश्मीर हमारा है। लेकिन बेटे बता देना चाहता हूँ, तो सुन ले, क्योंकि बीच में बता देना जरूरी है, और आवाज कभी समाप्त नहीं होती है, आवाज तो विचरण करती रहती है, कभी न कभी कानों पहुंचेगी उसके। तब कहना चाहता हूँ उस बिलावत से कि 65-71 में पकड़ा और छोड़ दिया, अब के मिटाई तेरी तस्वीर देंगे हम। और प्यार पति खीर भी ना तुझे रास आ सकी है, इसलिए विश्व तुझे कहने तीर देंगे हम। और माता भारती का से तो चीर तू जो मांग रहा, चीर नहीं देंगे अब तुझे चीर देंगे हम। और कश्मीर है हमारे प्राणों से भी मूल्यवान, प्राण भले देने कश्मीर नहीं देंगे हम। अब कहना चाहता हूँ, भारत माँ के मुकुटमणि पर काला साया मंडराता है, फिर भी माँ के बेटों पर क्यों वज्रपात सा हो जाता है? अरे वो ईंट उछाला करते हैं, वो ईंट उछाला करते हैं, तुम पत्थर से शुरुआत करो, अब हर पार की जंग लड़ो, मत समझौते की बात करो। वो ईंट उछाला करते हैं, तुम पत्थर से शुरुआत करो, अब हर पार की जंग लड़ो, मत समझौते की बात करो। और इन पार्टी मुस्तकबिलों का होता अपमान मिटाने दो, और जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो, जंग जरूरी है तो खुलकर। हमें सैकड़ोंवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, हम समझ नहीं पाए सैकड़ोंवाद होता क्या है, हमारी समझ में नहीं आता। यह सैकड़ोंवाद कहीं बर्बाद हमें ना कर डाले, यह सैकड़ोंवाद कहीं बर्बाद हमें ना कर डाले। ये अवसरवादी बैठे हैं घर में ही नारों को पाले, अरे तुष्ट करने की नीति का ये घोर बनाया करते हैं, और अपनी अपनी पैमानों से भी उन्हें पिलाया करते हैं। तुष्टिकरण की नीति का ये घोर बनाया करते हैं, अपने अपने पैमानों से भी उन्हें पिलाया करते हैं। इससे पहले फुटकार उठे, सड़कों के शीश उड़ाने दो, और जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो, जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो। और अंतिम बंधु के साथ कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे घर में ही जब रहने का अधिकार नहीं, हमें हमारे घर में ही जब रहने का अधिकार नहीं, तो ऐसी 370 धारा अब हमको स्वीकार नहीं। हमें हमारे घर में ही जब रहने का अधिकार नहीं, ऐसी 370 धारा अब हमको स्वीकार नहीं। अरे होने दो मातृ वंदना, होने दो मातृ वंदना, वंदे मातरम गाने दो, और जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो, जंग जरूरी है एक बार हो जाने दो, एक बार